सूरज और प्रीति की लड़ाई अब हो जाएगी बंद, क्योंकि सूरज और प्रीति के मैटर में हाथ पड़ चुका है शेरनी की, यानी गोरखपुर की गोरखपुरिया भौजी की। तो गोरखपुरिया भाभी आ चुकी हैं प्रीति की मदद करने के लिए। और गोरखपुरिया भाभी किस तरीके से प्रीति की मदद करेंगी, और गोरखपुरिया भौजी आज बताइए अपने वीडियो में सच्चाई कि क्या सूरज और प्रीति जो कर रहे हैं वो रियल है या फिर फेक है। और सूरज के साथ में जो रानी जी हैं वो कौन सी रानी है, कहाँ की रानी है, कहाँ की महारानी है, आज इस वीडियो में हम पोल पट्टी खोलेंगे। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, तभी जाकर के आप लोगों को समझ में आएगा कि असली मैटर कौन है और असली साथी कौन है इसमें। तो चलिए, मैं काजल गांव के रिएक्शन चैनल में आप सभी का वेलकम करती हूं। आप लोग कैसे हैं? सभी को सादर प्रणाम, गोड़ छू के गोड़ लगातानी सबके कैसन बानी रहो सब बताइएगा जरूर। और चलिए वीडियो के करतानी हम स्टार्ट। तो गोरखपुरिया भाभी आ गई हैं सूरज और प्रीति के मैटर में, हालांकि पब्लिक के काफ़ी कमेंट के बाद कि भाभी आप प्रीति का मदद कीजिए, प्रीति का मदद कीजिए। लेकिन क्या प्रीति के साथ जो हो रहा है वो रियल है कि फेक है, आज हम बात करेंगे। गोरखपुरिया भाभी का कहना है कि पहले मुझे ये सब फेक लग रहा था, सब नाटक लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब मुझे लग रहा है कि ये रियल है। तो सबसे पहले गोरखपुरिया भौजी हम आपसे बता दें कि ये लोग आपको भी, आपका भी दिमाग जो है ना चकरा गया है इन सब में। तो आप इन सब मैटर में ना पड़िए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले भी पब्लिक के देखिए, पब्लिक का क्या है, भले ही आप पब्लिक की नज़र में बुरा बन जाइए लेकिन किसी के मैटर में मत पड़िए, खास करके ऐसे मैटर में झगड़ा वाला। क्योंकि आप तो एक बार पहले पढ़ चुकी हैं मालती विष्णु के मैटर में। इल्ज़ाम अंजाम क्या हुआ था आप देख चुकी हैं कि आप अच्छा किए फिर भी आपके ऊपर लोग गलत इल्ज़ाम लगाए, आपको बुरा तरीके से फंसाना चाहे। आज भी लोग उसके नाम से आपको बदनाम करते हैं। तो हम यही आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे भाभी जी की आप इस मैटर से दूर रहिए, इन सब मैटर में ना पड़िए। क्योंकि हम लोग जो हैं आपका सपोर्ट करते हैं और हम लोग नहीं चाहते हैं, आपका सपोर्टर हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो, क्योंकि आपका एक छोटा बेबी है। गलत बोले होंगे तो माफ़ कीजिएगा भाभी, अगर अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं है। और चलिए प्रीति सूरज की बात कर लेते हैं कि सूरज देख रहे हैं दोस्तों, जब भी बहन का रोल आ रहा है तो रानी जी लापता हो जा रही हैं, जब रानी जी का रोल आ रहा है तो बहन लापता हो जा रही है। आज तो वीडियो में रानी जी का पीछे का पूरा सीन दिखा मुझे, और वो देख करके नहीं लगता है कि वो लड़की जो है ना दोस्तों कुंवारी है, चाहे सूरज की बहन हो चाहे कोई हो। ज़्यादातर यही लोग बोल रहे हैं कि सूरज जी की बहन है। तो जो कुछ भी हो, जो इंसान पैसा के लिए अपनी बहन को बीवी बना सकता है, उस इंसान को से उम्मीद भी क्या किया जा सकता है कि वो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है व्यूज के लिए, डॉलर के लिए। रही बात प्रीति की, इतना कुछ हो गया प्रीति के साथ, अभी तक प्रीति की माँ सामने नहीं आई। क्या अब तक प्रीति की माँ को सूरज के घर पे धावा नहीं डालना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? चलिए, प्रीति का कहना है कि मेरे पिता बीमार हैं, मेरे भाई परदेश में हैं और मेरी माँ अकेले क्या ही कर सकती है, इसलिए मैं इस लड़ाई को अकेले लड़ रही हूँ। चलिए प्रीति जी आपका भी कहना मान लेते हैं। चलिए, आपकी माँ अकेली है, एक औरत है, लेकिन एक बात याद रखिए कि चाहे माँ अकेली क्यों ना हो, जब उसकी बेटी के साथ ऐसा हो रहा हो, इतना बड़ा दुख जो बेटी झेल रही हो, अकेले इतना बड़ा जंग से लड़ रही हो, वो माँ के अंदर एक देवी दुर्गा के रूप ले लेती है माँ। वो माँ एक देवी दुर्गा का रूप ले लेंगी। वो माँ कभी भी नहीं सोचेंगी कि हम अकेले हैं, वो माँ उस जंग में उतर जाएंगी अपने बेटी के लिए। दोस्तों, अगर हम लोगों के साथ में कुछ गलत है होता है तो मेरे पापा नहीं है तो क्या मेरी मम्मी बोलेगी कि मैं अकेली हूँ तो मैं नहीं सपोर्ट करूँगी, मैं छोड़ दूँगी कि मेरी बेटी को कोई मारे काटे, मेरी बेटी भाड़ में जाए? नहीं, मेरी माँ अकेले ही मैदान में उतर जाती है, चाहे किसी की भी माँ हो। लेकिन सूरज प्रीति की माँ कैसी है कि बेटी के साथ इतना नाइंसाफ़ी हो रहा है, बेटी को बंद कमरे में रखा जा रहा है, सूरज की मम्मी लात से झाड़ू से मार रही हैं, पीट रही हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, झोटा कबाड़ी उखाड़ा उखाड़ी, इतना कुछ हो रहा है और माँ अभी तक चुप दांत लगा करके बैठी हुई हैं। चलिए ठीक है, प्रीति जी का कहना भी ठीक है कि माँ अकेली है, पिता बीमार हैं, भाई परदेश हैं। चलिए ठीक है, प्रीति के पास 5 मिलियन या फिर 5 लाख, मुझे उतना ध्यान नहीं है,
फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनके फैंस हैं, उनके चाहने वाले हैं, क्या ये कम है? अगर प्रीति एक बार आवाज़ उठा दे, सोशल मीडिया पे एक शॉर्ट वीडियो बना करके डाल दे कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे मदद कीजिए, मेरा वीडियो, मैं नहीं जा पा रही हूँ पुलिस के पास, थाने के पास, आप लोग मेरा वीडियो पहुँचा दीजिए और मुझे आप लोग सपोर्ट कीजिए थाने के प्रशासन के द्वारा, तो 5 लाख में से कोई तो इंसान होगा जो प्रीति को सपोर्ट करेगा। मुझे लगता है कि 10,000 लोग सामने आ जाएंगे प्रीति की मदद करने के लिए, या फिर प्रीति एक बार इतना ही गुहार लगा दे कि गोरखपुरिया भौजी है, चाहे बहुत बड़े बड़े क्रिएटर हैं, किसका किसका हम नाम लें, एक बार प्रीति गुहार लगा दे, राधा राज है, रामवीर जी हैं, चंदा भौजी हैं, रजनी कौशल है। रजनी कौशल तो खुद अभी दुखों के पहाड़ से बेचारा दबे हुए हैं। मतलब बहुत सारे क्रिएटर हैं बड़े बड़े। अगर प्रीति एक बार बोल दे कि मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए, तो कौन ऐसा इंसान होगा जो प्रीति का सपोर्ट नहीं करेगा? यहाँ पे गोरखपुरिया भौजी का ही देख लीजिए, प्रीति एक बार नहीं बोली सपोर्ट करने के लिए, फिर भी पब्लिक के कमेंट से परेशान होकर गोरखपुरिया भाभी आई प्रीति के लिए वीडियो लेकर के। तो क्या आप लोगों को लगता है कि प्रीति एक वीडियो बना करके डाल दे कि मैं अकेले नहीं लड़ पा रही हूँ, आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, तो क्या पब्लिक प्रीति का सपोर्ट नहीं करती? जरूर करती। तो गोरखपुरिया भाभी से हम कहना चाहते हैं कि आप भी इसमें बुरा फंस रही हैं, आप भी नहीं समझ पा रही हैं कि ये नौटंकी है, सब नौटंकी है, ड्रामा है, ठीक ना, इसमें कुछ रियल नहीं है भाभी जी। हम आप लोगों का, हम मतलब आपका शुरू से ही सपोर्ट किए हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि अभी तक हमने आपका कोई बुराई नहीं देखा है। अगर हाँ कल को आप बुरा कहेंगे तो आपको भी हम बुरा कहेंगे, पूरा हक के साथ और दावा के साथ, लेकिन अभी तक तो हम नहीं देखे हैं कि आप किसी के साथ गलत की हो, और भगवान ना करे कि कभी करें। और दोस्तों, तो भाभी ये नाटक है, और आप लोग भी जान लीजिए प्रीति के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। प्रीति मौज मस्ती से खा रही हैं, पी रही हैं, सिर्फ 5 मिनट के, 8 मिनट के, 10 मिनट के वीडियो में हम लोगों को ये सब चक्रव्यूह रचा गया है जो हम लोगों को दिखाया जा रहा है। कैमरा के सामने कुछ और है, कैमरा के पीछे कुछ और है, ठीक ना। ये सब कैमरा के सामने सूरज जी चले गए घर छोड़ करके कहीं प्रीति की वजह से, रानी जी को लेकर के 15 मिनट के वीडियो बनाए, सूरज जी घर से बैग लेकर के निकले, वीडियो खत्म हुआ, सूरज जी बैग लेकर के वापस आए, घर में रखे, टांग पसार के सोए, खाना खाए, और प्रीति और वो साथ में हंसी मजाक मस्ती सब कुछ। और आप लोगों को क्या लगता है कि अब तक प्रीति उस लड़की का चेहरा नहीं देखी है? प्रीति बार बार जाती है उसका साड़ी खींचने, उसका घूंघट खींचने कि तू कौन है, तू कौन है। वीडियो में ये सब देखने को मिलता है ना। रियल में जब प्रीति वहीं पे जा करके 5 दिन से डेरा जमाई है सूरज के घर पे, तो लड़की पुरानी नहाती नहीं होंगी कि क्या करने नहीं जाती होंगी, नहाती नहीं होंगी कि बाल नहीं झाड़ती होंगी कि कपड़ा नहीं पहनती होंगी कि कपड़ा नहीं धोती होंगी। तो ऐसा है कि अभी तक प्रीति उसका चेहरा नहीं देख पाती? कोई लड़की है जो नहीं देख पाती? एक कमरे में 2 औरत हो 10 दिन से, 5 दिन से, और ऐसा हो सकता है कि वो औरत 24 घंटा ऐसे किए रहे, ऐसे किए रहे? अरे नहाने के लिए तो कपड़ा हटाती होंगी ना भाई, रात में सोती होंगी तो ढक के मुंह बांध के तो नहीं सोती होंगी ना, तब तो दम फूल जाएगा, चली जाएंगी दुनिया से। अब तक प्रीति उसका चेहरा नहीं देखी, इससे आप लोगों को नहीं लगता है कि ये सब नाटक है, फेक है? तो दोस्तों, इसमें कुछ रियल नहीं है। किन किन कौन कौन है जो मेरे बातों से सहमत है, लाइक कमेंट कीजिएगा एक प्यारा सा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।